दलित और किसान को सबको इसमें जोड़ा गया और आगे 5 वर्षों में बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा करने का काम। नीतीश जी आज नहीं आए एकदम नीतीश जी थे, कर रहे थे आज। नहीं नीतीश जी आए, उन्होंने जारी किया, मैं उनका सहयोगी हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए, फिर लाइए ना अपना नया मैनिफेस्टो। वायदे दोनों गठबंधन का एक जैसा। हर जिले में उद्योग लगाएंगे साहब। अमित शाह कहते हैं जमीन कहां से लाएंगे उद्योग लगाने के लिए, मैनिफेस्टो कहता है हर जिले में हम उद्योग लगाएंगे। पहले तो आपस में ही सामंजस्य नहीं है, भाजपा के नेताओं का आपस में गठबंधन नहीं है, ये क्या गठबंधन चलाएंगे? नहीं, देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पिछले 15-20 सालों में उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि इनके, ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारी संकल्प पत्र, इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। तो गलती राहुल गांधी और मोदी की नहीं है, गलती अगर हमारी आपकी है, क्योंकि अगर हम लोग फिर भी इनको देखने समझने के बाद भी जाकर इनको वोट देंगे तो अगले 5 साल भी आप उसी कुव्यवस्था में रहिएगा जिस कुव्यवस्था में आप पिछले कई वर्षों से जी रहे हैं। अभी तक लोगों का ये कहना था कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो अब विकल्प आ गया।